नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर जो आदेश दिया है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने दलील दी गई है कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। हमने ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में इसे लेकर सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दिवाली के बाद सुनवाई हुई थी। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही गई थी और 1 महीने का समय मांगा गया था। बताते चले कि नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर लंबे समय से डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। तो नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर लंबे समय से डॉक्टर्स की हड़ताल भी चली। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने तमाम तरह की परेशानियां झेली और उन्हीं की परेशानियों के मद्देनजर मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा। नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता कह सकते हैं कि अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को लेकर आदेश दे दिया है। तो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर कि अब डॉक्टर्स की जो हड़ताल थी, कह सकते हैं कि वो रंग लाई है। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर लंबे समय से डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, प्रदर्शन भी किया उनकी तरफ से और उन्होंने कहा कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए और अब वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को लेकर आदेश भी दे दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी काउंसलिंग के चलते डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर बने हुए थे, लेकिन उनकी हड़ताल उन्होंने खत्म भी की थी, वापस अपने काम पर भी लौटे थे। आरएमएल से डॉक्टर राजीव सूद जी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। हाँ जी, नमस्कार सर, हमने देखा था कि किस तरह से नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जो डॉक्टर्स थे वो लंबे समय से हड़ताल पर थे और अब कह सकते हैं कि उनकी हड़ताल का ही असर था कि अब काउंसलिंग को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग को लेकर आदेश दे दिए गए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जबकि आप देखिए कि पेंडेमिक भी अब फिर से जोर पकड़ रहा है और मैन पावर की बहुत कमी चल रही थी। अक्टूबर से ये डिले होता जा रहा था काउंसलिंग और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग तो 3rd वीक ऑफ मार्च में रखी है, पर जो ये इंटरिम ऑर्डर आ गया है कि काउंसलिंग को इमीडिएटली अलाउ किया है शुरू करने के लिए, ये बहुत सराहनीय है और इससे बहुत बड़ा बर्डन सॉर्ट आउट होगा और लोगों को कुछ राहत मिली है। और हमने देखा था कि पहले इसे असंवैधानिक भी बताया जा रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के आरक्षण को लेकर कई तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि ये सही नहीं है, लेकिन अब काउंसलिंग को लेकर इस तरह की बात कह देनी, क्योंकि याचिकाकर्ता का भी कहना था कि काउंसलिंग जरूरी है, नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता। दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो आपने बताया काउंसलिंग रुक गई थी। काउंसलिंग तो रुकने से तो बहुत ही बड़ा नुकसान था और कैरियर में डॉक्टर्स के और अदरवाइज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर सारी चरमराने के कगार पे थी। बिल्कुल। तो काउंसलिंग जो ये डॉक्टर्स के डिमांड का ही नतीजा है और जो कोऑपरेशन मिला अल्टीमेटली हेल्थ मिनिस्टर से भी और सारी संस्थाओं से डॉक्टर्स की, उसकी वजह से ये काउंसलिंग पॉसिबल हो पाई है। अभी फाइनल हियरिंग नहीं हुई है, वो मार्च में होगी, उससे पहले ही काउंसलिंग। जहां तक दूसरा मुद्दा है कि ये संवैधानिक है, संवैधानिक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है जी। और दूसरी बात है कि जब भी पहले रिजर्वेशन एक्सटेंड की गई थी तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई थी टोटल, जिससे कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को नुकसान ना हो। हाँ। अब ये गवर्नमेंट इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है वो समय बताएगा, पर डॉक्टरों को सबको ये आशा है कि इसके बारे में भी सोचा जाएगा और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी किस तरीके से न्याय किया जाए उसके बारे में कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात हो कि बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर राजीव जो हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था कि इस फैसले का इंतजार बहुत समय से था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को लेकर ये जो आदेश दिया है, इससे सभी को अब राहत है।
बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा, उसी दिन घटना के कुछ घंटे के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है। पंजाब के एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने कहा कि हमने घटना के फौरन बाद FIR दर्ज की, जांच कमेटी बनाई, फिर भी हमारी नीयत पर केंद्र जो सरकार है वो सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई। केंद्र की तरफ से SG तुषार मेहता ने भी कहा कि PM की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि मामले की गंभीरता को समझते हुए PM के दौरे से जुड़े डॉक्यूमेंट को NIA की मदद से DM को जब्त करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सबूतों को सुरक्षित करके ही जांच होनी चाहिए। कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जांच उनकी निगरानी में हो। बताते चले कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर रोक लगा दी गई है। बुजुर्गों को शुक्रवार को तमिलनाडु के वेलकंट्री चर्च के लिए रवाना किया जाना था, लेकिन कोरोना का संक्रमण को देखते हुए ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक योजना के तहत 11 ट्रेनों की रवानगी होनी थी, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा कि 7 जनवरी को वेलकंट्री जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि ये योजना फिलहाल के लिए स्थगित की गई है और स्थिति उपयुक्त होने पर फिर से शुरू की जाएगी। और दिल्ली में यहां के 2 बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसमें दूसरा पुष्ता, सोनिया विहार और मुकुंद विहार शामिल है। इन इलाकों में कोरोना नियम तोड़े जाने के चलते इन बाजारों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना वायरस की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है वो 5वीं लहर का सामना कर रहा है। बीते दिन के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के करीब 15,000 के ऊपर मामले सामने आए। प्रदेश में अब संक्रमण दर 15.34% पहुंची है। इन बढ़ते आंकड़ों के चलते दिल्ली में लगने वाले लोगों की भीड़ को कम करने के लिए इन बाजारों पर पाबंदी लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो अन्य बाजारों को भी बंद करने को लेकर सरकार विचार कर रही है, जो कि साफ तौर पर कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए जरूरी कदम है। और भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटों की तुलना में 28.8% ज्यादा केस मिले हैं। इससे पहले 6 जून को 1 लाख के पार केस थे। देश में कोरोना के अब तक 3,52,26,386 केस आ चुके हैं सामने। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे 36,265 केस, पश्चिम बंगाल 15,421 केस, दिल्ली भी पीछे नहीं है, 15,097 केस हैं यहां पर, और तमिलनाडु में 6,983 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 5,031 केस हैं। तो भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों की 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 302 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौत केरल में 221 लोगों की बताई गई है और इसके अलावा बंगाल में 9 लोगों की जान गई है। भारत में रिकवरी रेट 97.57% है। पिछले 24 घंटों में यहां 30,836 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक देश में 3,43,71,845 लोग कोरोना से ठीक बताए जा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का हमने जिक्र किया, पूरा डेटा आपको डिटेल में बताया, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले भी कम नहीं है। शुक्रवार की सुबह तक देश में ओमिक्रॉन में 377 मामलों में इजाफा देखा गया है, जिनमें से इस नए वेरिएंट के केसों का आंकड़ा बढ़कर अब 3,007 हो चुका है। इससे अब तक 1199 मरीज बताए जा रहे हैं जो ठीक हुए हैं। 2 लोगों की ओमिक्रॉन की वजह से मौत भी हुई है। ओडिशा के बालनगीर में 50 साल की महिला की मौत ओमिक्रॉन की वजह से हुई। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। भारत में तीसरी लहर के बीच इस संगठन ने कहा कि इस वेरिएंट के गंभीर प्रभाव को नहीं देखा जा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हल्का है, लोगों की जानें नहीं जा रही और लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।
तो इससे अंदाजा लगाइए कि ओमिक्रॉन कोई हल्का वेरिएंट नहीं है और आप इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना आंकें। और 9 जनवरी तक दिल्ली में अगर यही स्थिति रहने का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी राजधानी समेत कई इलाकों में बारिश होने, बादल के छाए रहने का अनुमान जताया। बीते दिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर हल्की हल्की बारिश होती रही। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से 9 जनवरी तक दिल्ली में स्थिति बनी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया के मुताबिक वर्तमान में वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव सैदपुर में पारिवारिक कलेश के चलते एक मां ने अपने ही 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इस घटना का पता चलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया और गमगीन माहौल हो गया। इस घटना की जानकारी देते हुए मृतक बच्चे के पिता आकाश ने बताया कि मेरे बच्चे की हत्या उसी की मां ने की है। उसने गला दबाकर और ऑल आउट का लिक्विड पिलाकर बच्चे को मार दिया। पिता ने बताया कि घर पर कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही पहुंचे तो हम बच्चे की हालत देख तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि किसी भी तरह की गृह क्लेश की बात पति आकाश ने नहीं बताई, बना कर दिया। लेकिन पुलिस अपनी जांच में गृह क्लेश को वजह बता रही है और इसी पर आगे की जांच की जा रही है। लेकिन ये मामला बहुत ही हैरत अंगेज है, दिल दहला देने वाला है। थाना भोजपुर गाजियाबाद जनपद से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पिता द्वारा बताया गया कि गला घोंटकर और ऑल आउट का लिक्विड पिलाकर उसी की मां ने अपने इकलौते बच्चे की जान ले ली। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।